मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात फिर से एचडीएफसी बैंक की। मित्रों, एचडीएफसी बैंक पे मैंने पहले भी 2-4 वीडियो बनाए हैं, ये मार्च में, अप्रैल में और जुलाई में। 1 मार्च 2026 को बनाया है और 18 जुलाई 2026 को बनाया है और अप्रैल में भी बनाया है। तो एचडीएफसी बैंक पर मैंने चर्चा की है कि निगेटिव सेंटीमेंट इस पे बहुत दिनों से हावी है। अगर कहा जाए तो जब से एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है तब से निगेटिव सेंटीमेंट हावी है। लोगों को लगा था कि एचडीएफसी बैंक से के मर्जर से सिनर्जी आएगी, माने दोनों काम एक जगह आ जाएगा तो अच्छा होगा। अभी तक वैसा हुआ नहीं था। उसके बाद बीच बीच में खबरें कुछ ऐसी आ गई। एक बार जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे अतानु चक्रवर्ती जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि बैंक में मेरे कंसाइंस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। अभी फिर हाल फिलहाल एक कंट्रोवर्सी आ गई थी कि बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, लेकिन उसको डिसगाइज्ड पेमेंट दिखाया है। कुछ दूसरे ढंग का पेमेंट किया है, लेकिन एक्चुअली वो इंटरेस्ट का पेमेंट था। ज़्यादा इंटरेस्ट देने का इशू था डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर खबर आई कि बैंक ने अपनी लीगल इंक्वायरी कमेटी बैठाई है। उसने उसमें पाया कि कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि बाद में बैंक के बोर्ड ने खुद ही अपने सीईओ पर, सीएफओ पर और रिटेल एसेट के ग्रुप हेड पर 1-1 लाख रुपए का फाइन लगाया, जुर्माना लगाया, वार्निंग भी दी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी हो, लेकिन लीगली कोई गलती किसी ने किसी की नहीं कही। आरबीआई ने भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा है कि बैंक ने लीगली कोई गलती की है या जो भी किया है। तो ये सब निगेटिव सेंटीमेंट रहे हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। बैंक के ऑपरेशन में कोई खास वैसी कमी नहीं दिखी है। ठीक है, अन्य बैंकों की तुलना में हो सकता है अच्छा नहीं हो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में परफॉर्मेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट आदि जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आदि जो है अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कोई ख़राब भी नहीं रहा है। लेकिन शेयर के भाव में थोड़ा ज़्यादा ही खराबी दिखाई दी है। ये पिछले 5 सालों में इस शेयर में -1% का रिटर्न है। इसका पिछला 52 वीक लो जो था 2 अप्रैल को इसका 52 वीक लो हो गया था 726 रुपये। अभी भी उसी के आसपास है, 738-40 रुपये अभी भी होगा। इसने 23 अक्टूबर 2025 को 52 वीक हाई बनाया था 1020 का, और अभी 740 के आसपास है या 45, ऐसे ही कुछ हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मोटा मोटा अभी ये अपने 52 वीक लो के नज़दीक है। पिछले 1 साल के जोड़ा जाए तो उसमें 26% का माइनस है रिटर्न शेयर का, होगा ही होगा। 52 वीक लो 1020 का था 23 अक्टूबर को, अभी 740-45 के आसपास है, 38 है, यही सब है। तो नुकसान तो है ही। तो अब क्या आगे इसकी तस्वीर कैसी बनेगी? कुछ सुधार होगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ सुधार होगा। तो कल बैंक की एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी, और ऑनलाइन वर्चुअल मोड में मीटिंग हुई। बहुत सारे शेयर होल्डर भी मीटिंग में शामिल हुए। कई शेयर होल्डर्स ने भूरी प्रशंसा की, मैनेजमेंट की, चेयरमैन की, सीईओ की, बैंक की आदि की, और एचडीएफसी बैंक की। तो बहुत सारे, कुछ शेयर होल्डर को मैंने सुना, 5-7 शेयर होल्डर को, वे लोग बहुत खुश थे बैंक से, और उन्होंने उम्मीद जगाई कि बैंक अच्छा करेगी। मैनेजमेंट ने भी सभी चीज़ों को रखा, अपनी बात रखा। मैनेजमेंट ने कहा कि, चेयरमैन साहब ने कहा कि बैंक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसकी बैलेंस शीट बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरी है। मैंने बैलेंस शीट में कोई कमजोरी नहीं है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। कोई गवर्नेंस, प्रशासन से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई
इशू नहीं है, उन्होंने यह भी कहा सिस्टमेटिक लेवल पर सब ठीक है। ऐसे उन्हीं की अध्यक्षता में बोर्ड ने अपने CEO, CFO और रिटेल एसेट के ग्रुप हेड पर 1-1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया। उन्होंने चेयरमैन साहब ने यह भी कहा कि HDFC बैंक से जो मर्जर हुआ है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कासा जो है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट जो है, वो इम्प्रूव होगा 2 से 3 साल में। तो उन्होंने उम्मीद जगाई है HDFC बैंक के साथ मर्जर का फ़ायदा मिलेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जो नए होम लोन के कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें लोग ऐसा भी देखा गया है कि वे लोग यहाँ SB अकाउंट भी खोल रहे हैं बैंक में। जो नए होम लोन के कस्टमर हैं HDFC बैंक के, पहले तो HDFC लिमिटेड लोन देती थी, HDFC बैंक लोन नहीं देती थी, अब मर्जर के बाद बैंक ही लोन देती क्योंकि वो कंपनी तो बंद हो गई। तो जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो लोग नया SB अकाउंट भी खोल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सिनर्जी का फ़ायदा अब बैंक को होने लगा है और आगे होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने कही तो मैनेजमेंट ने उम्मीद जगाई है कि सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। शेयर होल्डर भी उत्साह से भरे हुए हैं। आगे CEO साहब शशिधर जगदीशन साहब ने यह भी बताया कि इधर कुछ खबरें आ रही थी कि अमेरिका में लॉ फर्म जो है वो लॉ सूट के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और केस चलाना चाहती है या क्या है जो भी है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई लॉ सूट फाइल नहीं हुआ है बैंक के विरुद्ध अमेरिका में, और अगर फाइल होगा तो उसका तथ्यों के आधार पर उसका मुकाबला किया जाएगा, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो यही सब मैनेजमेंट ने कहा है और शेयर होल्डर ने अपनी उम्मीद जगाई है। तो मित्रों, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि माहौल निगेटिव से पॉजिटिव होगा और बैंक की फाइनेंशियल स्थिति भी और बेहतर होगी और शेयर बाज़ार में इसका शेयर का भाव भी ऊंचा जाएगा, जो कि इधर तो नहीं गया है। तो खैर, इधर नहीं जाने के पीछे एक कारण तो यह भी है कि पूरा शेयर बाज़ार ही 2 साल से नीचे ही जा रहा है, ऊपर जा नहीं रहा है, जाता है और नीचे चला आता है। HDFC बैंक के साथ 1-2 घटनाएं जो हो गई, वो चेयरमैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि कंसाइंस के खिलाफ काम बैंक में हो रहा है। और फिर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो डिसगाइज्ड पेमेंट का इशू आया, उसके चलते भी माहौल ख़राब हुआ, सेंटीमेंट ख़राब हुआ, तो शेयर का दाम घटा है। अब जो नया मैनेजमेंट है और जो नई AGM में बातें आई है, वे बोल रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, सब अच्छा है, आगे सब कुछ अच्छा होगा, सिनर्जी का भी असर होगा। तो हो सकता है बैंक की स्थिति, शेयर की स्थिति सुधरे। ऐसे मैं तो कोई एक्सपर्ट इन सब चीज़ों का नहीं हूँ, मैं एक आम निवेशक हूँ, HDFC बैंक का भी निवेशक हूँ। तो मुझे भी चिंता है, लगता है कि हाँ, HDFC बैंक ने पिछले 5 सालों में कुछ भी एप्रिसिएशन नहीं दिया, तो ये तो नुकसान की बात है। 5 साल में FD भी कम से कम 40% दे देता कंपाउंडेड आधार पे, तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, तो 40% का तो नुकसान है। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।